आदाब नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सुहैब। TV11 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में यौम आज़ादी का जश्न, वज़ीर आला ने की परचम कुशाई। TDP के सीनियर लीडर व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जनाब लालचंद पाशा सड़क हादसे में फौत। एजाजी सदर YSR कांग्रेस विजय अम्मा की 19 अगस्त से भूख हड़ताल। आलूदा पानी के इस्तेमाल से 20 अफराद मुतासिर। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने यौम आज़ादी के मौके पर परेड ग्राउंड में परचम कुशाई के बाद रियासत आंध्र प्रदेश के अवाम को 67वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने यौम आज़ादी के क़याम में रियासत के अवाम से कहा है कि आज का दिन हर हिंदुस्तान के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। आज के दिन हम सब खुशी और फ़ख्र महसूस करते हैं और हमें इस बात की भी खुशी है कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमें अपने मुल्क पर नाज है और हमें जमहूरियत पर भी नाज है, लेकिन हमें यह भी याद रखना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाने के लिए कई जानों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी। मुल्क की आज़ादी के लिए हर तरह की कुर्बानियाँ दी गईं। अपने खून से हमने आज़ादी हासिल की। हिंदुस्तान की आज़ादी में जिन हिंदुस्तानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उन्हें हम आज भी सलाम करते हैं। उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। हज़ारों हिंदुस्तानियों की कुर्बानियों से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और मुल्क में जमहूरी हुकूमत कायम हुई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के शहीदों, जवानों, किसानों और मुजाहिदीन आज़ादी, सियासतदानों और दीगर ने हिंदुस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी कुर्बानियों को मौरखीन ने सुनहरी अल्फाज में बंद कर दिया है। उनकी कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता, जिन्होंने अपनी जान देकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया और हिंदुस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कि हमारे नौजवानों को चाहिए कि शहीदों के नक्शे कदम पर चलते हुए हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की हमेशा कोशिश करते रहें और हिंदुस्तान की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की की जिम्मेदारी नौजवानों के कांधों पर है। ఇప్పటి నుంచి 7,000 రూపాయలకు బాటలోనే ఇప్పటికీ నడుస్తున్నది. నీ కోసం జీవిస్తే నీవుగానే మిగిలిపోతావు, జనం కోసం జీవిస్తే జనంలో నిలిచిపోతావు అన్న డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి మాటల స్ఫూర్తితో మన ప్రభుత్వం నిరుపేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడానికి అవసరమైన పథకాలతో ముందుకు పోతున్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థితిగతులు 25,321 రూపాయలు ఉండగా 2012 నాటికి 78,177 రూపాయలకు పెరిగింది. గత 9 ఏళ్లుగా కంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అధికంగా నమోదు కావడం గర్వకారణం. గత ఏడాది నుంచి వచ్చే 5 ఏళ్ల 3,43,000 కోట్ల మొత్తాన్ని లక్ష్యంగా నిర్ణయించడం సంతోషదాయకం. మొత్తం మీద 10% అభివృద్ధి రేటు సాధించాలన్న లక్ష్యంగా అడుగులు వేయడం జరుగుతున్నది. జాతీయ స్థాయిగా 10% కాగా మన రాష్ట్రంలో 9.2% తగ్గించడం విశేషం. 2011-12 సంవత్సరం నాటికి 7 ఏళ్లలో రాష్ట్రంలో 156 లక్షల మందిని పేదరికం నుంచి పైకి తీసుకురాగలిగాం.
నిజాయితీ రంగాల్లో ప్రగతిని సాధించి ప్రతి ఒక్కరికి అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తున్నాం. ఏ పథకం అమలు చేసినా, ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినా పేదలకు అందుకోవాలని మన ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. దేశంలోని తొలిసారిగా అధిక సంఖ్యలో పేదలు జీవితం తెచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ షెడ్యూల్ కులాల తెగ ఉపప్రణాళిక చట్టం తెచ్చిన ఘనత మన ప్రభుత్వానికి. ఎస్సీ ఎస్టీలకు మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు అందించడం, ఈ వర్గాలకు చెందిన అందరికీ దీటుగా పోటీతత్వంతో రాణించడానికి అవకాశాలు కల్పించి ఈ చట్టాన్ని అంకిత భావంతో అమలు చేస్తున్నాం. 525 కోట్లు ఎస్టీ ఉప ప్రణాళిక కింద 3666 కోట్లు కేటాయింపు జరిగింది. ఈ నిధులలో ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఆర్థిక సహాయం, పెట్టుబడుల 50 యూనిట్ విద్యకు గ్రాంట్లు, రుణ సదుపాయం, భూములు కొనుగోలు, అభివృద్ధి, కాలనీలో మౌలిక సదుపాయాలు तेलुगुदेशम पार्टी के तमाम कारकुनान यौम आज़ादी के मौके पर रंज व गम में मुब्तला हो गए हैं, क्योंकि टीडीपी के कदीम लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट जनाब लालजान पाशा का एक भयानक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। मौसूला इत्तला के बामुजिब जनाब लालजान पाशा आज सुबह हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रहे थे कि एक नामालूम गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके सबब उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और जनाब लालजान पाशा उस हादसे में बरसरे मौका हलाक हो गए और ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस हादसे की खबर सुनते ही सदर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू व दीगर कारकुनान और मरहूम के मुहिब्बान की कसीर तादाद जाए हादसे पर पहुंच गई। वाज़ेह रहे कि जिला गुंटूर में एनटी रामाराव के दौर में माइनॉरिटी से एक ताकतवर उम्मीदवार की जरूरत थी जो एनजी रंगा के खिलाफ इंतखाबात में मुकाबला कर सके। उस दौरान लालजान पाशा को मुंतखब किया गया था और उन्होंने वाज़ेह अक्सरियत से जीत हासिल की थी। सदर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू के दौर में वो पार्टी सेक्रेटरी और पोलिट मेंबर थे। इस साल उन्हें राज्यसभा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। टीडीपी के एक अजीम हस्ती के दुनिया को खैरबाद कहने से टीडीपी पार्टी कायदीन में मायूसी के बादल छा गए हैं। टीडीपी और बीजेपी के गहरे ताल्लुकात के सबब मुसलमानों की कसीर तादाद दूर होने लगी थी, लेकिन वहीं इस अजीम हस्ती की वजह से कई मुसलमान इस पार्टी से जुड़े रहे। चंद माह कबल टीडीपी के रुकन पार्लियामेंट एर्रम नायडू भी एक सड़क हादसे में फौत हो गए थे। अभी ये गम भुला ही नहीं पाए थे कि जनाब लालजान पाशा का गम भी उन्हें मौसूल हुआ। जराये के बामुजिब लालजान पाशा को जाए हादसे से हैदराबाद लाया जा रहा है, बाद अज़ा उन्हें गुंटूर ले जाया जाएगा। जनाब लालजान पाशा ने अपनी आखिरी ईद उल फित्र की नमाज यूसुफगुड़ा की ईदगाह में अदा की थी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद भी पेश की थी। ये खबर बहुत ही अफसोस के साथ सुनी जाएगी कि हमारे हर दिल अजीज़ कायद, हर दिल अजीज़ शख्सियत, अवाम के बेलोस खिदमत गुजार जनाब लालजान पाशा साहब वो हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत वाक़ हुई नारकेट पल्ली के करीब, और ख़ास तौर पे मेरा उनसे बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रहा है और करीब 30 साल से ज़्यादा उनके साथ हमारे मरासिम रहे हैं। मेरे वालिद मोहतरम के बहुत ही करीबी साथियों में रहे हैं, उनके साथ पार्लियामेंट में रहे हैं और फिर वालिद मोहतरम को मेरे गुजर जाने के बाद उनकी सरपरस्ती मुझे हासिल थी और हम बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ इस खबर की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही माने, मगर अभी भी हमें यकीन नहीं हो रहा है। कल रात ही उनसे मेरी बात हुई थी और नमाज ईद भी मेरी उनके साथ यूसुफगुड़ा ईदगाह में साथी हुई थी और बहुत ही बकिरदार और बुलंद
पाए की शख्सियत थी और उनका शुमार न सिर्फ आंध्र प्रदेश के बल्कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडरों में होता था। बिला लिहाज मज़हब व मिलत, बिला लिहाज पार्टी, वो हर एक में मकबूल थे और हमेशा वो, मैं ये समझता हूँ कि वो एक सियासतदान नहीं बल्कि कौम के एक अच्छे और सच्चे और नेक खिदमत गुजार थे। हम एक बहुत अच्छी बेलोश खिदमत गुजार शख्सियत से महरूम हो गए हैं और लालजान पाशा साहब जैसी शख्सियतें सदियों में पैदा होती हैं और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जवाज़ रहमत में जगह अता फरमाए और अल्लाह ताला उनके पसमंदगान को मुतालिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे क़ायदीन की हमेशा हिफाजत करे इस किस्म के नागहानी हादसात से। और क्योंकि क़ायदीन जो होते हैं कौम का एक बहुत बड़ा असासा होते हैं और ख़ास तौर पे लालजान बादशाह साहब जो अपनी ज़िंदगी कौम की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिए थे। यहाँ से लेकर दिल्ली तक खा वो कोई भी मसला होता था बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी आवाज़ उठाते थे। आज हम यहाँ पे देखते हैं कि सारे आंध्र प्रदेश में गम की लहर दौड़ गई है। जैसी आवाम को पता चला है इस हादसे के बारे में और उनकी नागहानी मौत के बारे में, अल्लाह ताला से फिर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला के अपने फजल करम से, अपने रहमतों से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, आला दर्जात नसीब फरमाए। साबिक़ा लोकसभा इंतख़ाब का सवेरे 3 के बाद बहुत ही गहरा सदमा हुआ क्योंकि लालजान पाशा एक रियासत के नहीं बोलते नेशनल लीडर थे। उन्होंने जब पार्लियामेंट में MP थे वक्त के क़वानीन में मुस्लिम जायदाद के लिए देश भर में अपनी आवाज़ उठाई और अपनी पहचान बनाई। ऐसे अजीम खैर पार्टी वालों को तो पार्टी का नुकसान ही होगा लेकिन ख़ास तौर पर मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे खद्दावर शख्सियत का हमारे बीच से गुजर चले जाना ये हमारे सब नुकसान होगा। లాల్జాన్ పాషా గారు ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ కాకుండా ముఖ్యంగా లోక్సభ ఎంపీ ఉన్నప్పుడు భారతదేశంలో ముస్లిమ్స్ గురించి ఎన్నో సబ్జెక్టు మీద మాట్లాడి ముఖ్యంగా వక్ఫ్ చట్టాల్లో కొత్త మార్పులు తీసుకొచ్చి ఒక దేశంలో ఒక మైనారిటీ ముస్లిం నాయకుడిగా మరియు ఒక డిసిప్లిన్ నాయకుడిగా పేరు పొందిన వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తి పోవడం బహుశా వాళ్ళ పార్టీకి నష్టమే కానీ హోల్ భారతదేశంలో ఉన్న ముస్లిం సోదరులకు కూడా ఇది నష్టంగా భావిస్తున్నాను. మరి అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి, క్యారెక్టర్ వ్యక్తి, ఎలాంటి ఆరోపణలు మొత్తం ప్రజా జీవితం అంతా క్లీన్ ఇమేజ్ ఉన్న ఒక ప్రజా నాయకుడు మా మధ్యలోకి వెళ్ళిపోవడం మాకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది. పార్టీలు వేరే అయినా మేము వ్యక్తిగతంగా కూడా చాలా విషయాల్లో రిజర్వేషన్ విషయంలో కానీ మైనారిటీ విషయాల్లో చాలా సబ్జెక్ట్ మీద మేము మాట్లాడుకునేవాళ్ళం. అలాంటి నా మిత్రుడు నా మధ్యలోకి వెళ్ళిపోవడం నాకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది. बड़ा वाक़या हो गया और हम सब लोगों को ज़्यादा दुख है, तकलीफ है। आज ये लालजान बादशाह MP साहब जो अपने बीच में नहीं है, బీద బడుగు వర్గాలకు చాలా తీరని న్యాయం జరిగింది. బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అదేవిధంగా బడుగుల గురించి ఎల్లప్పుడూ నిరంతరం ఆలోచించే వ్యక్తి, చాలా సౌమ్యుడు, మంచి వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తి మనలో భగవంతుడు వాళ్ళ కుటుంబానికి ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. की बदौलत वो ज़मीन हासिल भी हुई और उस पर तामीर भी हुई. आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका ताउन साथ रहा बराबर. बस अल्लाह ताला से हम सब की दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और मिल्लत का बेहतरीन रहनुमा मिल्लत के लिए अपनी हर वो कोशिश करके बराबर आगे काम को बढ़ाते रहे. और हमारी ख़ासकर मल्लपल्ली मस्जिद में भी बहुत ज़्यादा ताउन रहा इनका और वो ज़मीन को हासिल करने में भी इनकी ही सब सरपरस्ती में जो गैर कौम के पास चली गई थी वो उनसे कंप्रोमाइज़ करा के वो ज़मीन हमको वापस दिलाए. अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा कारनामा है. अल्लाह ताला से हम सबकी दुआ है अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे. मशहूर मारूफ शख्सियत थी
सेकुलर जहन रखने वाले थे, एक सीनियर कायद थे। जैसे ही आंध्र प्रदेश में एक्सीडेंट की इत्तला मिली और वो गुजर गए, पहले तो मुसलमानों में एक गम की लहर दौड़ी, जिसका कई इलेक्शंस में उनके साथ काम करने का मौका मिला था। हमारा जहर भाई के साथ, बड़े भाई के साथ मैं बहुत मिला हूं और वो कभी भी इस देश का बहुत मानते थे और स्पेशली अपने आंध्र प्रदेश के अंदर हर एक जगह, हर एक प्रांत का बहुत छात्र। तो ये लालजान पाशा का वैसे जो और लालजान पैसे के वैसा जो खुदा को मानने वाला बड़े मीठों से खुदा को जो मानता है वो सबको ఈక్వల్లీ మానతా భగవంతుని కానీ అల్లాహ్ను 24 గంటలు ప్రార్థన చేసేవాడు అందరిని ప్రేమను కోరుకుంటాడు, అందరికీ అలాంటి నాయకుడు సడన్ గా చనిపోవడం ముఖ్యంగా మైనార్టీకి, పేద వర్గాలకు లేదా పేదలకు చాలా కష్టం జరిగింది. అది ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడనే కాదు, ఆయన పేద ప్రజల యొక్క నాయకుడిగా నేను జోహార్లు తెలుపుతున్నాను. तो लालजान पाशा हमारा प्यारे दोस्त भी है और लीडर भी है। बहुत साल हमें सियासत के अखबार के पास मिलते थे, जब भी हम चर्चा करते थे आम लोगों का चर्चा करते थे, वो ओनली मुसलमानों का नहीं। तो इसलिए लालजान पाशा का जो देहांत हुआ है ना, और ये बहुत दुख की बात है और सब लोगों के लिए ये लाश है। जनाब लालजान पाशा एक ऐसी शख्सियत थे जिनका इंतकाल होगा एक्सीडेंट में, जो हर वक्त ऐसे रहनुमा थे, ऐसे रहनुमा बहुत मुश्किल से मिलते हैं लोगों को, हर मज़हब से ऐसे वाबस्ता रहते थे, हर एक की मदद करते थे। जितने भी लोग आते थे उनका ने माशाल्लाह हर जगह फ़ायदा उठाता था। ऐसी शख्सियत आज इंतकाल हो गया, हमें बहुत अफसोस है। ऐसे हमदर्दाना लोगों के अल्लाह ताला जन्नत मग़फ़िरत अता फरमाए। बहुत बुलंद एजाजी सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी विजय अम्मा रियासत की तकसीम के मामले में कांग्रेस पार्टी के तर्ज अमल के खिलाफ बतौर एहतजाज 19 अगस्त को विजयवाड़ा में भूख हड़ताल का आगाज करेंगी। विजय अम्मा ने इस मुतालबे के तहत भूख हड़ताल का आगाज करने का फैसला किया है कि अगर रियासत की तकसीम में मरकज तमाम के साथ मसावियाना तौर पर इंसाफ करने में नाकाम होता है तो आंध्र प्रदेश को जूं का तूं रखे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इब्तिदाई से इल्जाम आयद कर रही है कि कांग्रेस हाईकमान रियासत की तकसीम में एक तरफा फैसला कर रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस हाईकमान ने अपने सियासी मफादात के पेश नज़र रियासत की तकसीम का फैसला किया है। मक्थल मंडल के मौजू चिट्याल में आलूदा पानी के इस्तेमाल से 20 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिसमें ज़ईफ खातून 86 साला और 2 साला मनोहर भी शामिल है। इसकी इत्तला मिलते ही मेडिकल टीम ने दौरा करते हुए मकामी ग्राम पंचायत के इहाते में मोमर खातून और 2 साला लड़का जो आलूदा पानी से शदीद मुतासिर था इलाज किया, जबकि दीगर 18 मुतासिरीन को सरकारी दवाखाना मक्थल और दीगर प्राइवेट दवाखानों को मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
आलूदा पानी में गंदा नालियों का पानी मिल जाने से मकामी अवाम मुतासिर हुए हैं। सरकारी ओहदेदारों की टीम जिनमें एमपीडी और जयशंकर प्रसाद तहसीलदार सैयदलू के अलावा मेडिकल टीम ने मौजू का दौरा करते हुए मकामी अवाम को सलाह दी मौसम बरसात में होने वाले बीमारियों से बचने के लिए सफाई को यकीनी बनाएं। इस मौके पर दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। अब वक्त हुआ है एक वक्फे का। మాంసాహారులకు శుభవార్త, అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరుకు ఏకైక స్థలం డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్. హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్. మా అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, బల్కంపేట్ రోడ్, హైదరాబాద్. వివరాలకై సంప్రదించండి 0403000088. మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్, బల్కంపేట్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987. To buy, sell, exchange, park and sell, visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details log on www.mohansmotors.com. SD साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमजान मुबारक। SD साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क हर तरह की तकरीब के लिए, शादी ब्याह हो, तालीमी फंक्शन हो या सियासी व मजहबी जलसे, हर अकसाम के लाइट, साउंड सिस्टम, साउंड प्रूफ, ओपन जनरेटर हमा वक्त दस्तयाब हैं। मुनासिब रेट, बेहतरीन सर्विस और बढ़िया क्वालिटी। SD साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क, एरागड्डा, हैदराबाद। सेल नंबर 9848029735, 9346676970। न्यू एमडी गौस किराना जनरल स्टोर की जानिब से तमाम आलम के मुसलमानों को रमजान मुबारक। न्यू एमडी गौस किराना एंड जनरल स्टोर आपकी हर किस्म की जरूरत के लिए हमा वक्त दस्तयाब। तेल, सोना मसूरी, चावल और दाल होलसेल दामों पर। हर तरह की ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट निहायती वाजबी दामों पर। न्यू एमडी गौस किराना एंड जनरल स्टोर, NRR पुरम, मोराबंडा, हैदराबाद। सेल नंबर 9700175276। न्यू एमडी गौस किराना एंड जनरल स्टोर की जानिब से तमाम आलम के मुसलमानों को रमजान मुबारक। न्यू एमडी गौस किराना एंड जनरल स्टोर आपकी हर किस्म की जरूरत के लिए हमा वक्त दस्तयाब। तेल, सोना मसूरी, चावल और दाल होलसेल दामों पर। हर तरह के ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट निहायती वाजिबी दाम पर। न्यू एमडी गौस किराना एंड जनरल स्टोर, NRR पुरम, बोराबंडा, हैदराबाद। सेल नंबर 9700175276। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने दिल्ली में जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए फूड सिक्योरिटी स्कीम पर रोशनी डालते हुए उन्होंने बताया कि आज मुल्क में तकरीबन सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। कॉलेज जाने वाले तलबा व तालिबात की तादाद पिछले 9 सालों में दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। गरीबों और कमजोर तबकों के बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए हमने बड़े पैमाने पर वजीफों के प्रोग्राम शुरू किए हैं। आज मुल्क भर में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वजीफे दिए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि तालीमी मैदान में चंद नए इदारे खोले गए हैं, जैसे 8 IIT, 7 IIM, 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 10 नए NIT। साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी नए इदारे खोले गए हैं। बादअज़ा उन्होंने हाल ही में बिहार में जहरीला मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत का जिक्र करते हुए रंज व गम का इजहार किया और कहा कि मुल्क भर में 11 करोड़ बच्चों को मिड डे मील फराहम होता है, इस पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बादअज़ा उन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुक से कहा कि उस वक्त तक पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान अपनी सरजमीन को भारत मुखालिफ सरगर्मियों के इस्तेमाल होने से नहीं रोकता। उन्होंने मुबैना तौर पर 6 अगस्त को पाकिस्तानी फौजियों के हाथों 5 हिंदुस्तानी फौजियों की हलाकत को बुज़दिलाना हरकत करार दिया और कहा कि हम मुस्तकबिल में इस किस्म के हमलों को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव को दी जा रही धमकियों के ताल्लुक से बंजारा हिल्स पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है।
टीआरएस कायदीन की जानिब से की गई इस शिकायत पर कि नामालूम अफराद की जानिब से फोन पर और खत के जरिए सदर टीआरएस को जान से मार डालने की धमकियां दी जा रही हैं। सिटी पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि टीआरएस कायद को मुबैना तौर पर किसी नाम के बगैर आंध्रा के नक्सलाइट्स की जानिब से एक खत मौसूल हुआ है कि उन्हें 10 रोज के अंदर कत्ल कर दिया जाएगा। कबल अज़ीम मरकज की जानिब से रियासत तेलंगाना के ऐलान के बाद मौसूल होने वाली धमकियों में इजाफे पर टीआरएस कायदीन राजेंद्र और टी हरीश राव ने केसीआर के लिए Z+ सिक्योरिटी की फराहमी का मुतालबा किया था। दरियासना तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर चंद्रशेखर राव को 10 दिन कबल जान से मार देने की धमकी को पुलिस ने संजीदगी से लेते हुए उनकी सिक्योरिटी के लिए सख्त सयानती इंतजाम कर दिए हैं। केसीआर इन दिनों अपने फार्म हाउस मेदक में क़याम किए हुए हैं और उनकी जान की हिफाजत के लिए पुलिस की कसीर तादाद को मुतय्यन कर दिया गया है। पुलिस उनके फार्म हाउस के 15 किलोमीटर के हुदूद में सख्त पेट्रोलिंग कर रही है। पुलिस इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों की जामा तलाशी ले रही है। पुलिस हत्ता के उनके मुलाकातियों को भी उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दे रही है। रियासती कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा कि एंथोनी कमेटी से रुजू होने के लिए सीमा आंध्रा के मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को दावत दी गई है कि वो अपने मसाइल को कमेटी के रूबरू पेश कर सकते हैं। तेलंगाना मसले पर दोबारा गौर व फिक्र के लिए अब हुकूमत की जानिब से कोई कमेटी कायम नहीं की जाएगी। साबिक में परनब कमेटी और दीगर कमेटियां कायम हो चुकी हैं। तेलंगाना पर फैसला कांग्रेस का ज़ाती फैसला नहीं है। हमने रियासत की 9 जमातों के साथ मुज़ाकरात के बाद आखिरी शक्ल दी है। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के अवामी कायदीन को अगर कोई मसला दरपेश हो तो मरकजी वजीर दाखिला से भी मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के लिए पेशरफ्त जारी है। हम कम वक्त में रियासत के क़याम के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के हालात का जायजा लिया जा रहा है। सीमा आंध्रा में चल रही NGOs की हड़ताल पर हुकूमत NGOs कायदीन से बातचीत कर रही है। जल्द इस मसले का हल निकल आएगा। रियासत की तकसीम किसी भी जमहूरियत में रुक नहीं सकती। तेलंगाना में 60 साल से तहरीक चल रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस और यूपीए हुकूमत ने रियासत की तकसीम का फैसला किया है। यौम आज़ादी का जश्न पूरे मुल्क भर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर हैदराबाद के इलाके यूसुफगुड़ा में वाक़े विद्यावाटिका टैलेंट स्कूल में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से जश्न मनाया गया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अक्सर वालिदैन कम पढ़े लिखे हैं। इसके बावजूद भी इन लोगों में अपने बच्चों को पढ़ाने का एक जज्बा है ताकि मुस्तकबिल में उन्हें कोई दुश्वारी पेश न आए। सनतनगर पुलिस के बामोजी बोराबंडा अल्लाहपुर में एक अल-फुरखान किराना स्टोर में सरखे की वारदात पेश आई। बताया गया है कि सारिकों ने रात के करीब 4 बजे ताला तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और कैश बॉक्स में मौजूद रकम जो 50 से 60 हजार के करीब बताई गई है का सरका कर लिया। सनतनगर पुलिस इस जमन में एक मुकदमा दर्ज करके मसरूफ तहकीकात है। अल-फुरखान ट्रेडर्स है 5 साल से बोराबंडा अल्लाहपुर। रात में 11 बज रहे थे, यही बंद करा मैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बोल के, ज़्यादा बुखार आया बोल के मैं जल्दी बंद करके जल्दी चले गया। हाँ, अभी अंदर क्या आ गया, अभी पुलिस वाले आए तक उन नया ना बोल के बोले तो हम अंदर गए नहीं थे। क्या गया क्या अभी तो ना आए बात मालूम होता रहे, अंदर जाने नहीं दे रहे ना। तो अभी तो आओ ऐसे 50-55 हज़ार तक थे। अच्छा हो चिल्लर 10 का 20 का 50 का 5 हज़ार तक 50 रुपये थे। पार्टी आने वाली थी मेरी, नहीं आई उन्हें तो झाड़ा बुखारा बोल के मैं जल्दी 11 बजे बंद करके भागा में गए। अभी नहीं वाला कुछ भी नहीं वाला। और साहब आ रहे रुको बोल के बोल रहा हूँ। मोहम्मद सलीम पाशा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के लिए बीकॉम और BSc में साल 2013-2014 के लिए ऑनलाइन दाखिलों का अमल शुरू हो गया है, जो 16 अगस्त तक जारी रहेगा। इस कोर्स में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट और अहलियती इम्तिहान में कामयाब होना लाजमी है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने साल 2009 के लिए दर्ज कराया था वो इसमें दाखिले के अहल रहेंगे। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7382922600 पर रब्त पैदा करें। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। हम मजीद खबरें लेकर दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।